दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब में अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया है। ये खबर फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत खुशी की है। रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। वो अभी 41 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उनकी मेहनत और लगन कम नहीं हुई है। हाल ही में वो चोट से उभर रहे हैं। अब वो सऊदी अरब के क्लब अल नासर में वापस ट्रेनिंग करने लगे हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे तस्वीर शेयर की है। लिखा है कि गुड टू बी बैक, यानी वापस आके अच्छा लग रहा है। रोनाल्डो पिछले कुछ हफ्तों में हैमस्ट्रिंग इंजरी यानी कि जांघ की मांसपेशियों की चोट से जूझ रहे थे। ये चोट उन्हें पिछले महीने एक मैच के दौरान लगी थी। चोट के बाद वो स्पेन में रिहैबिलिटेशन कर रहे थे। वहां वो जिम में व्यायाम करते थे और धीरे धीरे अपनी फिटनेस वापस ला रहे थे। अब वो सऊदी अरब लौट आए हैं और अल नासर के ट्रेनिंग ग्राउंड में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्लब ने भी उनकी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो इंटेंस ड्रिल्स यानी कि भारी अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। ये वापसी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अल नासर क्लब सऊदी प्रो लीग में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। रोनाल्डो की मौजूदगी जो है वो टीम को बहुत ताकत देती है। वो ना सिर्फ गोल करते हैं बल्कि टीम के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं। उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। उन्होंने रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और जुवेंटस जैसी बड़ी टीमों में खेला है। अब अल नासर में वो अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। रोनाल्डो की ट्रेनिंग बहुत अनुशासित होती है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, जिम जाते हैं, मैदान पे दौड़ते हैं, बाल कंट्रोल करते हैं और फिटनेस एक्सरसाइज करते हैं। उनकी उम्र 41 ईयर्स है, लेकिन वो युवा खिलाड़ियों से भी ज्यादा एनर्जी दिखाते हैं। ये उनकी डेडिकेशन का कमाल है। फुटबॉल में इतनी उम्र में भी टॉप लेवल पे खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन रोनाल्डो ने साबित कर दिया है कि मेहनत से कुछ भी आसान हो जाता है। अल नासर क्लब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है। यहाँ का मौसम गर्म होता है, लेकिन रोनाल्डो को इसकी आदत हो चुकी है। वो यहाँ 2023 से खेल रहे हैं। जब वो सऊदी आए थे तब बहुत चर्चा हुई थी। उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए बल्कि वो लीग को लोकप्रिय बनाना चाहते थे और नए युवा खिलाड़ियों को गाइड करना चाहते थे। अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होने से फैंस को उम्मीद है कि वो जल्दी मैच में वापस आएंगे। रोनाल्डो की ये वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की ट्रेनिंग नहीं है, ये उनके करियर की एक नई शुरुआत जैसी लग रही है। वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। पुर्तगाल की टीम में वो अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विश्व कप में खेलना उनका सपना है, इसीलिए वो चोट से जल्दी उबरना चाहते हैं। ट्रेनिंग में वो अपनी जांघ की मांसपेशियों को मजबूत बना रहे हैं ताकि दोबारा चोट ना लगे। फुटबॉल में चोट एक बड़ी समस्या होती है। कई बड़े खिलाड़ी चोट के कारण अपना फॉर्म खो देते हैं, लेकिन रोनाल्डो अलग हैं। वो डॉक्टरों, फिजियोथेरेपिस्ट और अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। वो सही डाइट लेते हैं, अच्छी नींद और हर रोज व्यायाम करते हैं। उनके ट्रेनिंग रूटीन में कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस एक्सरसाइज और स्किल्ड ड्रिल्स शामिल होते हैं। वो कभी भी आराम नहीं करते हैं। अल नासर के कोच और साथी खिलाड़ी रोनाल्डो को वापसी से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। टीम में सऊदी खिलाड़ी भी हैं और विदेशी स्टार भी हैं। रोनाल्डो सबको एकजुट रखते हैं। वो लीडरशिप दिखाते हैं, मैदान पे वो गोल करते हैं, असिस्ट देते हैं और डिफेंस में भी मदद करते हैं। उनकी स्पीड, जंपिंग पावर और हैंडिंग अभी भी कमाल की है। सऊदी अरब में फुटबॉल तेजी से बढ़ रहा है। रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों ने लीग को विश्व स्तर पर बना दिया है। अब यहाँ नेमार, बेंजमा जैसे स्टार्स भी खेल चुके हैं। लीग में पैसे भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। गर्मी, अलग संस्कृति और दबाव। रोनाल्डो ने इन सबको स्वीकार किया है। वो यहाँ खुशी से रह रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य भी कभी कभी आते हैं। रोनाल्डो ने ट्रेनिंग शुरू करने के बाद जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, उसमें वो जिम में वेट ट्रेनिंग करते दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान है और आंखों में जोश है। फैंस ने इस तस्वीरों को बहुत पसंद किया है। सोशल मीडिया पे हजारों लाइक्स और कॉमेंट्स आए हैं। लोग कह रहे हैं कि CR7 इज बैक, यानी रोनाल्डो वापस आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अल नासर लीग जो है वो जीतेगा। ये खबर दोस्तों सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है, ये रोनाल्डो की मानसिक ताकत को भी दिखाती है। वो कभी हार नहीं मानते हैं। चोट चाहे हो, जितनी भी हो, उम्र हो या कोई समस्या हो, वो आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी कहानी युवाओं के लिए काफी इंस्पायर होती है। स्कूल के बच्चे, युवा फुटबॉलर और आम लोग उनसे सीखते रहते हैं कि मेहनत से सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। अब सवाल है कि रोनाल्डो कब मैच में वापस आएंगे। क्लब के आगामी मैचों में उनकी जरूरत है। सऊदी प्रो लीग में अल नासर टॉप पे पहुंचना चाहता है। अल हिलाल जैसी मजबूत टीमों ने मुकाबला है। रोनाल्डो की मौजूदगी से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो पेनल्टी लेते हैं, फ्री किक मारते हैं और मैच का रुख बदल देते हैं। रोनाल्डो का बचपन जो है वो पुर्तगाल के मादेरा द्वीप में बीता। वो गरीबी में बड़े हुए, लेकिन फुटबॉल ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। स्पोर्टिंग लिस्बन से शुरू करके वो यूरोप के टॉप क्लबों तक पहुंचे। उन्होंने चैंपियंस लीग जीती, यूरो कप जीता और 5 बार बालोटी और अवार्ड जीता है। अब सऊदी में वो नया अध्याय
लिख रहे हैं। ट्रेनिंग में वापस आने का मतलब है कि फुल फिटनेस की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें धीरे धीरे बढ़ाने की सलाह दी है। पहले हल्की ट्रेनिंग, फिर भारी ड्रिल्स। वो अकेले भी ट्रेन करते हैं और टीम के साथ भी। अल नासर का ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा है, जहां आधुनिक जिम, मैदान और रिकवरी रूम है। फैंस को उम्मीद है कि रोनाल्डो जल्दी गोल करेंगे। वो सऊदी लीग में पहले भी कई गोल कर चुके हैं। हर मैच में स्टेडियम भर जाता है जब वो खेलते हैं। लोग सिर्फ उन्हें देखने आते हैं। उनकी जर्सी सबसे ज्यादा बिकती है। रोनाल्डो की जिंदगी दोस्तों सिर्फ फुटबॉल नहीं है, वो परोपकार भी करते हैं। अस्पताल बनवाते हैं, गरीब बच्चों की मदद करते हैं। वो एक अच्छे पिता भी हैं। उनके 5 बच्चे हैं। परिवार के साथ समय बिताते हैं, खुशी देते हैं। लेकिन फुटबॉल उनके खून में है। सऊदी अरब में रहना उनके लिए नया अनुभव रहा। यहाँ की संस्कृति अलग है, लेकिन वो सम्मान के साथ रहते हैं। क्लब मालिक और लीग अधिकारी उनसे खुश हैं। कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन कुल मिला के सब कुछ ठीक है। अब ट्रेनिंग शुरू होने के बाद अगला कदम मैच प्रैक्टिस होगा। कोच उन्हें धीरे धीरे टीम में शामिल करेंगे। रोनाल्डो तैयार हैं। उनकी बॉडी अभी भी मजबूत है। वो दौड़ते हैं, कूदते हैं और शॉट मारते हैं जैसे 25 साल के युवा। ये घटना जो है फुटबॉल जगत में चर्चा का विषय बनी है। मीडिया में उनकी खूब कवरेज की है। अखबारों, टीवी, सोशल मीडिया पर रोनाल्डो की तस्वीर छा गई है। लोग कह रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली चीज लगन है। रोनाल्डो की ये वापसी युवा खिलाड़ियों को संदेश देती है। ट्रेनिंग को कभी नजरअंदाज ना करें। फिट रहो, मेहनत करो, चाहे चोट लगे, उठो और फिर से शुरू करो। रोनाल्डो इसी बात को है जिंदा रखते हैं। अल नासर के फैंस अब उत्सुक हैं। वो स्टेडियम में जाकर रोनाल्डो को चेयर करना चाहते हैं। टीम के बाकी खिलाड़ी भी उनसे सीख रहे हैं। सऊदी लीग में अब और ज्यादा रोमांच होगा। रोनाल्डो ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा गोल, सबसे ज्यादा मैच, सबसे ज्यादा अवार्ड। अब वो सऊदी में भी इतिहास रच रहे हैं। ट्रेनिंग शुरू करना उनके सफर की एक और मील का पत्थर है। कुल मिला के रोनाल्डो की ट्रेनिंग शुरू होने की खबर अच्छी है। इससे पता चलता है कि वो अभी भी हंगरी हैं, अभी भी जीतना चाहते हैं। फुटबॉल प्रेमी इस खबर से खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द मैच में नजर आएंगे। उनकी मेहनत देख के हर कोई प्रेरित होता है। रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी दुर्लभ होते हैं। वो ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि खेल को ऊंचाई देते हैं। सऊदी अरब में उनका योगदान याद रखा जाएगा। अब ट्रेनिंग जारी है और आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें आने वाली हैं। वो पुर्तगाल के लिए भी खेलते रहना चाहते हैं। विश्व कप 2026 में अगर वो फिट रहे तो पुर्तगाल मजबूत टीम होगी। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वो हर दिन अपनी कमजोरियों पे काम करते हैं। ट्रेनिंग सेशन में वो कभी हंसते हैं, कभी गंभीर होते हैं। वो साथी खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं। ये उनकी लीडरशिप है। अल नासर के युवा खिलाड़ी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। सऊदी अरब की लीग अब दुनिया भर में चर्चित है। रोनाल्डो ने इसमें बड़ा रोल निभाया है। उनकी ट्रेनिंग की तस्वीर देख के फैंस को लगता है कि फुटबॉल कभी नहीं रुकेगा। अंत में कह सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी अरब में ट्रेनिंग शुरू करना एक सकारात्मक कदम है। ये उनकी फिटनेस, लगन और जुनून को दिखाता है। फुटबॉल दुनिया अब उनकी अगली मूवमेंट का इंतजार कर रही है। वो निश्चित रूप से जल्दी वापसी कर सकते हैं मैदान में। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।